Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 2 of Honeycomb book of class 7th. The name of the chapter is A Gift of Chappals. चप्पल्स का उपहार. अब ये देखते हैं कि ये गिफ्ट किसको मिलता है, कौन देता है, कौन से डिजाइन की चप्पल है, कौन से कलर्स की है. तो ये सब जानने के लिए वी विल रीड द चैप्टर. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi her grandmother and Thatha her grandfather. मृदु एक यंग गर्ल है जो मद्रास में बड़ी हो रही है अपने ग्रैंडमदर तापी के साथ और अपने ग्रैंडफादर थाथा के साथ. मद्रास को अब हम चेन्नई भी कहते हैं. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक दोपहर में तापी उसे अपनी आंट रुकुमनी के घर उसके कजन से मिलवाने ले जाती है. उसकी कजन्स कौन है? लाली, रवि और मीना. A smiling Rukumani threw open the door. स्माइल करती ही रुकुमनी डोर को क्विकली ओपन करती है. थ्री ओपन का मतलब है क्विकली ओपन. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना जल्दी से घर से बाहर निकले थे और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया था. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु मना करते हुए बोलती है, वेट करो, पहले मुझे स्लीपर्स उतारने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने अपने स्लीपर्स बहुत सलीके से वहां पर एक लार्ज ब्लैक कलर के स्लीपर्स पड़े थे उसके पास उतार दिए थे. Those were grey actually with dust. वो ग्रे हो गए थे, उसके ऊपर धूल पड़ने के कारण, डस्ट पड़ने के कारण ब्लैक वाले जो स्लीपर्स थे वो ग्रे नजर आ रहे थे. You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper. आप बहुत ही आसानी से साफ साफ क्लियर मार्क यानी कि टो के मार्क्स जो हैं वो हर स्लीपर के फ्रंट पार्ट पर आप देख सकते थे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. जो दो टोज के मार्क्स थे वो कैसे थे? लॉन्ग थे और स्क्रॉनी थे. स्क्रॉनी मीन्स थिन, लॉन्ग मीन्स लंबे. सेकेंड पैराग्राफ. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. मृदु के पास यह सोचने का, वंडर मीन्स थिंक, वंडर का मतलब होता है सोचना, यह सोचने का ज्यादा समय बिल्कुल नहीं था कि स्लीपर्स किसके थे. बिकॉज क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. रवि उसे खींचकर घर के पीछे की साइड ले आया था. एक कड़वी बेरी बुश, बुश होती झाड़ी, ठीक है, कड़वी बेरी झाड़ी के पीछे उसे घर के पीछे ले आया था. देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. किटन क्या होता है? द यंग वन ऑफ अ कैट. बिल्ली के बच्चे को हम लोग किटन बोलते हैं. वहां एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर, जिसके अंदर एक बोरा लगा हुआ था, सैकिंग होता है बोरा, बोरा लगा हुआ था, उसके अंदर सैंड भरी हुई थी. सैंड मीन्स रेत भरी हुई थी. और उसके अंदर क्या था? एक कैट का बच्चा था, किटन था, जो कोकोनट हाफ शेल, आप नारियल लेते हो, नारियल के ऊपर का ब्राउन कलर का कवर होता है, तो वो हाफ टूटा हुआ था, उसमें से मिल्क पी रहा था. लैपिंग अप का मतलब है ड्रिंक, ठीक है. इस लाइन का मीनिंग मैं फिर से बता देती हूँ. वहां एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर, जिसके अंदर एक बोरा लगा हुआ था, उसके अंदर रेत भरी हुई थी, ठीक है. एक किटन था, वहां पर वो हाफ कोकोनट कवर से मिल्क ड्रिंक कर रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. हमें यह सुबह ही गेट के बाहर मिला था. He was mewing and mewing, poor thing, said मीना. मीना ने कहा कि यह म्याऊ म्याऊ कर रहा था. पुअर, पुअर मीन्स बेचारा,
थिंक हम किटन को कह रहे हैं, बेचारा किटन। मीना ने ऐसा कहा कि वो म्याऊ म्याऊ कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। आगे मीना कहती है कि यह एक रहस्य है। सीक्रेट क्या होता है? रहस्य। अम्मा कहती है पाती पद्दू मामा के घर चली जाएगी अगर उन्हें यह पता चल जाता है कि हमारे पास एक कैट है। नेक्स्ट पैराग्राफ। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। लोग हमेशा हमें ऐसा बताते हैं कि एनिमल्स के प्रति दयालु रहो, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वे चिल्लाने लगते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। रवि कहता है कि उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानते हो कि थोड़ा सा दूध लाना किचन से कितना मुश्किल काम है। पाती सॉ मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने मुझे मेरे हाथ में ग्लास लेते हुए अभी अभी देखा है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मैं इस दूध को पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी। और उन्होंने किस तरीके से मुझे देखा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। थ्रो हर ऑफ द सेंट का मीनिंग है मिसलीड, मिसगाइड करना किसी को, ताकि रियल पर्पस जो है पता ना चले। ठीक है। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। मुझे ज्यादा मिल्क पीना पड़ा ताकि पाती को जो है रियलिटी पता न चले। उनको मैंने मिसगाइड किया। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। और फिर वो ग्लास वापस चाहती थी। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। मैंने कहा पाती पाती मैं ये गिलास खुद धो दूंगा, खुद वॉश कर दूंगा, मैं तुम्हें परेशान क्यों करूं। मैंने उन्हें बताया। आई हैड टू रन एंड पोर। मुझे भागना पड़ा एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे वहां से दौड़ना पड़ा और उस कोकोनट शेल में मिल्क को डालना पड़ा और फिर वापस भागना पड़ा, टम्बलर को वॉश करना पड़ा, फिर उसे अपनी जगह पर रखना पड़ा, उससे पहले कि पाती डाउटफुल ना हो जाए, उसे शक ना हो जाए पाती को। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। महेंद्र को खिलाने के लिए अब हमें कोई दूसरा तरीका ही सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। महेंद्रन, इस बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु बहुत इम्प्रेस हुई। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। यह एक रियल नेम है, एक कैट का नेम, अट्रैक्टिव कैट का नेम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। एक्चुअली इसका फुल नेम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो शॉर्ट में तुम MP पुनई कह सकती हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। यह कैट की बहुत अच्छी ब्रीड है। जस्ट लुक एट हिज फर। इसके फर को देखो। लाइक अ लायंस मेन, जैसे लायन की गर्दन के बाल होते हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वॉज, डोंट यू? क्या तुम जानती हो प्राचीन पल्लव किंग का सिंबल क्या था? क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। वह मृदु को बड़ी उत्सुकता से देखता है। मृदु गिगल्ड। मृदु हल्के हल्के से हंसना शुरू कर देती थी। नेक्स्ट, थिंक आई एम जॉकिंग, वेल जस्ट वेट। मृदु के हंसने से रवि कहता है, क्या तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूं? वेल वेट करो, आई विल शो यू सम टाइम। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। इट इज क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। यह बिल्कुल क्लियर है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कोई भी चीज नहीं पता। हैवंट
बीन टू महाबलीपुरम? हैव यू? क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई? क्या तुम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली। कंफ्यूजिंग तौर पर मिस्टीरियसली का मतलब होता है कंफ्यूज होकर उसने उससे पूछा। वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, 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 etc., etc. Well, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, मैंने वहां पर उसका यानी कि कैट के थाथा का थाथा का थाथा का थाथा का थाथा का एटसेट्रा एंड सो ऑन। मतलब थाथा तमिल में हम लोग ग्रैंडफादर को बोलते हैं थाथा, यानी कि मैंने उसका स्टैचू देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। फैक्ट यह है कि महेंद्रन उसी प्राचीन कैट का वंशज है। डिसेंडेड मीन्स वंशज। A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. एक करीबी रिलेटिव, साइंटिफिकली अगर बात करें यानी कि वैज्ञानिक तौर पर बात करें, साइंस से रिलेटेड बात करें, तो यह लायन के सिवा किसी और का रिलेटिव नहीं है। द पल्लव लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। यह पल्लव डायनेस्टी का सिंबल था। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता गया। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, कड़वी बेरी झाड़ी के अराउंड घूमता हुआ रवि बोलता गया। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और हाथ में छोटी सी छड़ी लेकर उसको घुमाता हुए। वेविंग का मतलब होता है घुमाते हुए। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज द डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। यह कैट किसी और की नहीं, महाबलीपुरम ऋषि कैट की वंशज है। डिसेंडेंट मीन्स वंशज। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें जरा सा याद कराऊं, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। वे प्राचीन इजिप्ट में कैट्स की पूजा करते थे। सो पेज नंबर 20 वी हैव रेड इन दिस वीडियो। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड in the next video. Thanks and have a nice day.